चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से घटे धन, कह गए संत कबीर। हम में से संत कबीर का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और वो ये बहुत ही प्यारी लाइंस कह गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का सार है। तो पहली चीज़ जो वो कह गए हैं वो ये है कि चिंता से चतुराई घटे। जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं ना तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो चली जाती है। कैसे? अगर मैं आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो मान लीजिए कि एक तालाब है और हमें तालाब का जो बॉटम है, जो तला है वो देखना है, पर जो तालाब का जो पानी है वो ऊपर सरफेस पे बहुत डिस्टर्ब है। अब आप बताओ, क्या ऐसे में आप तालाब का तला देख सकते हो क्लियरली कि तालाब के तले में क्या है? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। और यही सेम चीज़ हमारे मन के साथ होती है। जब हमारा मन बहुत डिस्टर्ब होता है परेशानियों से, चिंताओं से, हम लोग कुछ भी क्लियर लाइफ में सोच नहीं पाते हैं। तो जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं उनमें भी क्लैरिटी नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने माइंड के डिस्टर्ब होने की वजह से हम लोग लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो अगर हमें जो तालाब है उसका तला देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो सरफेस पे पानी है उसका हमें शांत होने का इंतज़ार करना होगा कि जो डिस्टर्बेंस है वो रुक जाए। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन और क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं और एक क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मन को शांत रखें और शांत मन के साथ अपनी लाइफ में डिसीजंस लें। दूसरी चीज़ जो संत कबीरदास जी ने कही वो है दुख से घटे शरीर। तो जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमारा शरीर घटने लगता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो वो लोग बीमार भी रहते हैं। क्योंकि अगर खिचड़ी बर्तन में बनती है तब तो फिर वो सेहत अच्छी करती है, पर अगर खिचड़ी मन में बनती है तो फिर वो सेहत खराब करती है। इसलिए हमें अपने दिल को, अपने मन को अपने दोस्तों के साथ खोलना चाहिए। कोई एक ऐसा दोस्त तो हमारी लाइफ में होना चाहिए कि जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, अपने मन की सारी परेशानियां कह सकें। और तीसरी चीज़ कबीरदास जी कह गए हैं, लोभ से धन घटे। जब हम लालच करते हैं तो हमारा धन भी घट जाता है। और यही रीज़न है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनके पास देखने में तो पहले लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, पर फिर जब वो धन जाता है तो फिर पता नहीं चलता, वो एकदम कंगाल हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए सीखने की एक ये चीज़ है कि हमें अगर धन कमाना है तो हमें धन का दान भी करना होगा। और दान खाली ऐसे ही नहीं कर देना कि किसी को भी दे दिया, जो अच्छा डिज़र्विंग है उसको देना है। जैसे कोई बीमार है उसको देना है, किसी को खाना खिलाना है। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं क्यों दूं अपना पैसा जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है। तो इसका आंसर ये है कि हमें सिर्फ अपने धन का ही दान नहीं करना होता। अगर हमारी सेहत बहुत अच्छी है तो हम अपनी सेहत से बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो आप उस विद्या का दान कर सकते हो, दूसरों को सिखा सकते हो। और अगर आपके पास धन है तो आप धन का दान कर सकते हो। और हमें दान इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि प्रकृति जो चलती है वो एक दूसरे के सहारे से ही चलती है। जैसे जब समुद्र पानी देता है बादल को, तो समुद्र दान करता है अपना पानी बादल को, तब जाके बारिश होती है। और अगर सोचिए, अगर बारिश ना हो, समुद्र अपना पानी देने से मना कर दे, तो क्या बारिश होगी? और जब बारिश ही नहीं होगी तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? क्योंकि अन्न ही पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो पूरी प्रकृति है ये एक दूसरे पे डिपेंड करती है। और जो लोग अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं देते, उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें अपना सब देना पड़ता है। तो जब आप अपनी इच्छा से कुछ दोगे ना तो प्रकृति खुश होके आपको वो चीज़ वापस करती है 10 गुना करके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी लालच में सब करना है, क्योंकि आपको इंस्टेंट रिटर्न्स नहीं मिलते। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप सबके लिए अच्छा करो और आपको कुछ रिटर्न में ना मिले। और यही चीज़ बहुत सारे लोग फेस करते हैं। लोग कहते हैं कि यार मैंने तो सबके लिए अच्छा किया, पर लोग मुझे ही अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बस थोड़े से टाइम की बात होती है, थोड़े स्ट्रगल की बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति भी हमारी परीक्षा ले रही होती है कि हमारे इंटेंशंस कितने प्योर हैं। पर जैसे ही वो टेस्ट
हम प्रकृति का पास करते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान आते हैं। हम करियर में ग्रो करने लगते हैं, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रकृति एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।